नर्मदे हर। तो कल पूरे उत्साह के साथ आप सारे लोगों ने तुलसी दिवस और गीता जयंती मनाई होगी, इसका पूरा भान है मुझे। जिस तरीके से आप सबकी पोस्ट देख रही थी, और हमेशा की तरह आज सबसे पहले जुड़ने वाले कुशल हैं, और आज शायद कुशल वृंदावन में हैं, तो बिहारी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा आप। कल का दिन थोड़ा सा असाधारण दिन था। मोक्षदायिनी एकादशी, तुलसी दिवस, गीता जयंती, सभी वो चीज़ें थीं, सभी वो पर्व थे, वो घड़ियाँ थीं, वो ग्रह नक्षत्र थे जिनसे हमारा हिंदुत्व जाना जाता है, समझा जाता है, और जिसका बड़ा विशेष स्थान है। तो मैं देखती रही थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है वो जिज्ञासाएं और प्रश्न भेजी हैं। हालांकि मैं कभी भी इस विवेचना में जाना पसंद नहीं करती, लेकिन चूंकि लाइव सेशन में एक ये तरीका बनाया है कि जो भी बातें आएंगी उन पे बात की जाएगी, तो मैं बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होती उन विषयों पे बात करने के लिए। तो उन्होंने ये पूछा है कि जो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही धर्म के लोग हैं, उन्होंने जो है क्रिसमस डे की बधाइयाँ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या विचार है। तो इसमें मेरा क्या विचार है, पहले तो बड़ा धन्यवाद कि आप सब मेरा विचार हर एक पक्ष और विपक्ष पर जानना चाहते हैं। उस पर मेरा क्या विचार है, इससे मैं आपको कल की एक घटना बताती हूँ। एक क्रिश्चियन मित्र है मेरी, कई सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, प्रेम करती हैं वो मुझे बहुत, और हर 25 दिसंबर को हमारी बात होती है। कई बार वो फ़ोन करती हैं, कई बार मैं कर लेती हूँ। और कल कुछ कारणवश मैं थोड़ी व्यस्त थी, तो मैं फ़ोन नहीं कर पाई, और उन्हें ये लगा जो बाहर माहौल चल रहा है उसकी वजह से मैंने उनसे एक दूरी बना ली। मैंने उनसे पूछ लिया था ये कि कल के लाइव सेशन में मैं इस बातचीत को साझा कर सकती हूँ क्या, क्योंकि सामने कोई भी हो, माता पिता, मित्र, पत्नी, भाई या बहन, किसी भी संबंध की गोपनीयता कभी भंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी दो व्यक्ति जो विश्वास से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उनकी बातचीत तीसरे की हिस्सादारी सिर्फ तब होनी चाहिए जब दोनों पक्षों को पता हो, क्योंकि रिश्ते विश्वसनीयता से ही बनते हैं, उनका आधार वही होता है। तो मैंने उनसे ये पूछ लिया था, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और नहीं होगी परेशानी उन्हें, ये मैं जानती थी, इसीलिए वो मेरी मित्र हैं, क्योंकि उनमें कुछ कारण होंगे जो मेरी मित्रता इतने सालों से चल रही है। तो मेरी बातचीत में उन्होंने कहा कि आज तुमने फ़ोन नहीं किया, क्या बाहर जो माहौल चल रहा है उससे तुम्हारे मन में भी ऐसा है? तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरा धर्म किसी को घृणा करना नहीं सिखाता, मेरा धर्म किसी को नीचा दिखाना नहीं सिखाता। और जहाँ तक बात आपके धर्म पर जो बातचीत चल रही है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, उनको इस बात का दुख था कि लोग किस तरह से बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जो लोग आपके धर्म के लोग हमें विश कर रहे हैं, उनके प्रति व्यवहार कैसा है। मैं उनके कमेंट पढ़ रही थी तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने भी मुझसे ये प्रश्न किया कि आपकी इस बारे में क्या राय है। तो मैंने उनको बोला, जो शायद उन्हें अच्छा ना लगा हो, कि आप उसी चीज़ पर अपना पक्ष, अपना समर्थन और अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं जो भी वस्तुएं आपके अस्तित्व में होती हैं। आपका धर्म मेरे अस्तित्व में है ही नहीं, तो उसका पक्ष क्या रखना और उसका विरोध क्या करना। मेरे अस्तित्व में मेरा सनातन धर्म है, मेरी संस्कृति है, मेरी सभ्यता है, मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। आपके धर्म को मैंने जाना नहीं, समझा नहीं और माना भी नहीं, वो तो मेरे संज्ञान में ही नहीं है, मेरे अस्तित्व का हिस्सा ही नहीं है। तो जो चीज़ मुझे दिख ही नहीं रही है, आपने कमरे में लाइट बंद कर दी है, अंधेरा है, अंधेरे में मुझे कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है, तो मैं क्या विवेचना करूं। और दूसरी बात ये है कि फिर और हमारी काफ़ी लंबी बात हुई, तो मैंने उन्हें बोला कि देखिए, सब धर्मों का मूल एक ही है,
और जब भी किसी दो चीज़ों की तुलना होती है तो एक सही और एक गलत हो जाती है। आप मेरे धर्म से अपने धर्म की तुलना करेंगी तो आप अपने धर्म को बड़ा बनाएंगी, मैं अपने को बनाऊंगी, तो ये विवेचना का कहीं अंत नहीं होगा। अतः इसको स्वाभाविक छोड़ देना चाहिए। आप वही कर रही हैं जो आपके धर्म ने बताया, मैं वो कर रही हूँ जो मेरे माता पिता ने और मेरे धर्म ने बताया। लेकिन फ़ोन रखते समय मैंने जो आखिर मेरे 5 मिनट बात हुई वो ज़रूर आपसे साझा करूँगी कि उस बातचीत में मैंने उनसे ये कहा कि आज आप फ़ोन रखने के बाद मेरी इन बातों को 5 मिनट सोचिएगा। और वो बातचीत ये थी कि देखिए, धर्मों का मूल एक ही है। वो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, मैं हमेशा उन्हें दीदी बोलती हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि हर धर्म का मूल एक ही है, उसी मूल पे पहुँचते हैं। जैसे आपके धर्म में एक प्लास्टिक के पौधे को सजाते हैं, उस पे उपहार टांगते हैं और कहीं ना कहीं उसको उस दिन महत्वपूर्ण मानते हैं। और मुझे बिल्कुल समझ में ये बात नहीं आ रही कि जब पूरा विश्व प्लास्टिक का विरोध कर रहा है, विरोधी है, तो फिर हम तो उस प्लास्टिक वाली चीज़ों को मान्यता नहीं दे सकते। तो जैसे आपके धर्म में वो प्लास्टिक के पौधे पर उपहार डाल के गिफ्ट टांगे जाते हैं, जो भी आप करते हैं, ऐसे ही हमारे धर्म में मानव निर्मित पौधों को ना मान के प्रकृति निर्मित पौधों की हम पूजा करते हैं। और जब हम आप जैसे उस प्लास्टिक के उपहार बांध के बच्चों को ये देखते हैं कि ये उपहार देगा, ऐसे ही मेरे माता पिता ने भी बताया है कि बेटा, अगर पीपल के वृक्ष के नीचे और तुलसी की जड़ के पास में आप जल दोगी, दीपक प्रज्वलित करोगी, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम भी उपहार मांगते हैं, लेकिन हम मानव निर्मित से नहीं मांगते हैं, हम प्रकृति निर्मित से मांगते हैं। हमारे धर्म ने हमें ये सिखाया है। और जैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे हम दीपक प्रज्वलित करके ये कहते हैं कि हे प्रभु, हे देवता, हमें धन, पद, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य देना, उस क्षण, हम हिंदुओं को भी पता नहीं होता है, लेकिन उसी क्षण वो प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। कैसे? ये बहुत सारे हिंदुओं को भी समझ नहीं आएगा, बहुत सारे सनातनी को भी समझ नहीं आएगा कि जब वो दीपक प्रज्वलित करके हम 3 परिक्रमाएं या 5 परिक्रमाएं पीपल की करते हैं, उस समय उनसे छोड़ी गई वो ऑक्सीजन, जिसे विज्ञान ऑक्सीजन बोलता है और आध्यात्म उसे आशीर्वाद बोलता है, वो हमारी कोशिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। और जब इतनी शुद्ध ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगी तो तय बात है कि आपकी बुद्धि एक अलग तरह से, आपका शरीर एक अलग तरह से काम करेगा। जब आपका शरीर अच्छा होता है तो आपका मन अच्छा होता है, जब आपका मन अच्छा होता है तो आपके निर्णय अच्छे होते हैं, और जब आपके निर्णय अच्छे होते हैं तो आपका जीवन अच्छा होता है। तो वो पीपल का वृक्ष उसी समय हमारी प्रार्थना सुन लेता है, जिस समय हम उसमें दीपक प्रज्वलित करके परिक्रमा करते हैं। तो ये मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है। अब आप फोन रखने के बाद ये विवेचना अवश्य करना कि मानव निर्मित पेड़ों को पूजना चाहिए या प्रकृति निर्मित पेड़ों को पूजना चाहिए। एक और मेरे उसमें कमेंट में प्रश्न आया था कि ईसा मसीह का बताया था उन्होंने कि ऐसे वो भी जो 3 दिन बाद उन्होंने दोबारा से जन्म लिया है। मैंने बिल्कुल बहुत पढ़ा नहीं है, तो बहुत उथली चीज़ें मुझे पता हैं और पढ़ने की कभी आवश्यकता भी नहीं हुई, क्योंकि सुंदरकांड से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। तो उसमें था कि ये लोग उनको भगवान मानते हैं। मेरे ही धर्म के लोगों ने पूछा था, आपकी इस पे क्या राय है? मैंने बोला, देखो भैया, अगर आप व्यक्तिगत मेरी राय पूछना चाहते हो तो कई महीने उत्तरायण से दक्षिणायन तक भीष्म पितामह बाणों के ऊपर बाणों की शैया पे लेटे रहे। इच्छा मृत्यु का उनको वर मिला हुआ था, अत्यंत ज्ञानी थे और दृढ़ इच्छा शक्ति तो अगर किसी से सीखनी है तो उन्हीं से सीखनी चाहिए। तो जब मैंने उन्हें भगवान नहीं माना तो मेरा विचार इस पे कैसे रह सकता है? मेरे लिए तो वो भी भगवान नहीं थे। आप बाहर जाओ जरा, मैं बात कर लूं। तो मैंने तो उनको भी भगवान नहीं माना था। तो ईसा मसीह के वो जो भी उनको हुआ था, जो सूली पे जो चढ़ाए गए थे, उस पर मैं अपना विचार कैसे दे सकती हूँ? संभव ही नहीं है उस पर बात करना।
तो कहने का है कि हर व्यक्ति अपने धर्म और अपनी संस्कृति से सीखता है। और एक चीज़ में मैं आप लोगों से भिन्न ज़रूर हूँ कि मैं उन लोगों पे कटाक्ष नहीं कसती, कभी नहीं कसा किसी के धर्म पे भी। वो क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, हाँ मैं उनसे सीखती ज़रूर हूँ। दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म को लेके बहुत एकाग्र हैं, बहुत कट्टर हैं, ये हमें सीखना चाहिए उनसे। तो मुझे लगता है कि ये विषय जो है वो विवाद का नहीं है कि किसने तुलसी दिवस डाल दिया या किसने 25 दिसंबर की बधाई दे दी किस हिंदू ने। ये उनका अपनी सोच है और आप सोच नहीं बदल सकते, क्योंकि ये सोच संस्कारों से निकलती है, ये सब मान्यताओं से आता है। जो घर में हम सीखते हैं वो करते हैं। तो मेरा धर्म हमेशा ये बताता है कि आप विराट रहिए और अपने धर्म तक सीमित रहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी के धर्म दबाव डालते हैं और मेरा धर्म प्रेरित करता है। ये मेरी आखिरी लाइन थी उस फ़ोन की बातचीत में कि मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के धर्म बहुत दबाव डालते हैं और मेरा धर्म प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है कि स्वागत है, आपको अच्छा लगता है तो आइए और उसे मानिए। हम कोई उस पर प्रेशर नहीं दे रहे, कोई दबाव नहीं कर रहे। हर धर्म का मूल एक ही है, एक ही था, शांति। विश्व में शांति रहे, आनंद रहे, पर कहीं ना कहीं भटक गए उन चीज़ों से। तो तुलसी की खूब आज साल भर के बाद भी हम खूब पूजा करेंगे, जहाँ हो सकेगा वो पौधे लगाएंगे, उनमें जल देंगे। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ पिछले 8-10 दिन से, मेरी एक नज़र है उस पर कि 2-4 कमेंट थोड़े से ऐसे आते हैं जो मर्यादित नहीं होते। और जो मेरे अपने लोग हैं, मुझे प्रेम करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि ऐसे क्यों लिखा। तो कई लोगों को मैं बैन कर देती हूँ, 1-2 बार समझाती हूँ, फिर जब वो नहीं मानते हैं तो मैं उनको हटा देती हूँ। और ये सोचती हूँ कि ये ऐसे ही फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और ऐसी ही कुछ बात ज़रूर लिख देंगे, क्योंकि आपकी सोच नहीं बदलती। अगर एक स्त्री जो धर्म आध्यात्म से परिपूर्ण आपसे बात कर रही है और उसके भी कमेंट में जाके आप अमर्यादित कोई चीज़ ऐसी लिख रहे हैं, आपको उसमें सात्विकता नहीं दिख रही है, तो ये आपकी दृष्टि की कमी है। तो मुझे लगता है इसका कारण ये है कि वो जो एक फाइन लाइन होती है ना, आधुनिकता और अश्लीलता के बीच में एक बारीक लाइन होती है। वो बारीक लाइन 70% लोग ना समझ पाते हैं, ना पकड़ पाते हैं। वो पहले पढ़े लिखे बनते हैं, शैक्षणिक बनते हैं, फिर आधुनिक बनते हैं, और आधुनिकता की दौड़ में वो कब अश्लील हो जाती है उनको भी पता नहीं चलता, कि कब वो कमेंट एक मर्यादा को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे पाश्चात्य संस्कृति में लव यू चलता होगा, हमारी संस्कृति में तो वात्सल्य है, स्नेह है। हम कहते हैं हमें बड़ा स्नेह है इस चीज़ से। तो उस शब्द को इतना पाश्चात्य संस्कृति में, हालांकि अर्थ उसका वही हुआ, वो लव यू का अर्थ वही होगा कि प्रेम ही है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने उसको इतना हल्के से लिया, इतना हल्के से लिया कि उसका मर्म गलत हो गया। और हम जब अपनी संस्कृति में कहते हैं कि स्नेह है या बहुत वात्सल्यपूर्ण है, तो वो स्वाभाविक रूप से कितना कानों को अच्छा लगता है, कर्णप्रिय लगता है। तो मेरी ऐसे लोगों से निवेदन है कि अगर आप ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, ये धरातल आपके लिए नहीं है। आप अपनी सोच का, बहुत सारे धरातल ऐसे होंगे जिनसे आप जुड़ सकते हैं। एक ऐसा धरातल जो आध्यात्म, धर्म, सभ्यता, संस्कृति को बनाए, उसको वैसा ही बना रहने दीजिएगा। क्योंकि अगर एक स्त्री जो ऐसे बात कर रही है उस पे भी आपको ऐसा ही कुछ लिखना है, तो आप अपनी भी एनर्जी खराब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस पेज का माहौल भी खराब कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग, ये आपके लिए नहीं है तो क्यों 20 मिनट मुझे सुनने के बाद, झेलने के बाद आप उस पर ऐसा कुछ अमर्यादित लिखते हैं जो मेरे बाकी उन भाई लोगों को, मित्रों को, शुभ चिंतकों को अच्छा नहीं लगता है, जो मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, मेरा सम्मान रखते हैं, मुझे आदर देते हैं, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली जा सकती। हालांकि कई बार तो मैं उनसे इसलिए भी बात करती हूँ कि यार ये कहीं और जाके भी अगर बात करेंगे तो ये फिर किसी और स्त्री को ऐसे ही बात करेंगे, तो क्यों ना इनका ब्रेन वॉश किया जाए। कुछ सुधरे भी हैं, लेकिन कुछ से मैं हार मान बैठी हूँ, तो मैंने वहाँ से खुद को विड्रॉ किया। तो कृपया इस पर कोई भी ऐसे कमेंट मत करिएगा जो आपकी संस्कृति को भी दोषी करता है और मेरी मर्यादाओं को भी भंगित करता है। गरिमा बनाए रखिएगा, और कल फिर इसी समय पर हम मिलेंगे और बात करेंगे इन्हीं जिज्ञासाओं को लेके।
और मेरा एक बार फिर आप सबसे निवेदन है कि क्यों ना हम अपने धर्म के बारे में बात करें, बजाय ये कहने के कि उन 10 हिंदुओं ने तो क्रिसमस की बधाई डाली, हम क्यों उस पर गौर कर रहे हैं। वो हैं जिनकी सोच बन चुकी है। अब उन्हीं की बात के लिए 10 पोस्ट आप डाल देते हो, देखो उसने ऐसे लिखा, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे धर्म की बातें ही हमने करनी शुरू कर दी। अगर जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे ही बीच के कुछ लोग दूसरे धर्म की बधाइयां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप तत्काल उस समय एक पोस्ट अपनी संस्कृति की व्याख्या करते हुए लिख दीजिए और रंग दीजिए सोशल मीडिया को, अपने जीवन को, अपने आसपास के समाजों को अपने प्रयासों से। तो आज से हम किसी भी नेगेटिव पब्लिसिटी में नहीं जाएंगे, किसी भी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे और अपने हृदय को बिल्कुल भी दुखी नहीं करेंगे उन सारी पोस्ट को देख के, बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। जैसे ही आपको लगता है कि अरे मेरे ही बीच के एक व्यक्ति ने उस धर्म के बारे में लिखा, उसको बधाई दे दी, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसी समय तुलसी जी की एक व्याख्या लिखिए, पीपल की एक व्याख्या लिखिए, सुंदरकांड के कोई श्लोक लिख दीजिएगा, गीता का कोई श्लोक लिख दीजिएगा, रामचरितमानस के बारे में कुछ लिख दीजिएगा। आप अपनी संस्कृति के बारे में बात करिए ना। आप क्यों इन सारी बातचीतों में जाके अपना मन दुखी कर रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि मैं उन सारी चीज़ों को आपको बता चुकी होंगी जो आपने प्रश्न, इस बार सारे मैसेज में प्रश्न आए थे, तो गोपनीयता बनाए रख रही हूँ इसलिए। और कल फिर इसी समय मिलूंगी कुछ और बातों को लेकर, कुछ और संस्कृति और सभ्यता के अनुभवों को लेकर। नर्मदे हर।